अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और आपसे इंडिया की कुछ बातें करूंगा। और हमारे बहुत सारे भाइयों का ज़रूरी सवाल है, 2-3 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए, पूरी नॉलेज हो जाए। तो आज सबसे पहले अपडेट बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने आप सबके लिए इंशाल्लाह एक वेबसाइट लॉन्च की है। मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो gulfkinews.in पर आपको जैसे कोई जॉब्स के बारे में हो, कोई सऊदी से इंडिया जा रहा हो, क्या क्या चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ पैराग्राफ करके इस वेबसाइट में लिखा रहेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से प्यार देने के लिए कि आप लोगों ने मुझे प्यार किया है, मेरे न्यूज़ पर भरोसा रखा है, तभी आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं। तो इस वेबसाइट पर भी आपका भरोसा बना रहेगा इंशाल्लाह। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आप लोगों को हिंदी में लिख करके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सऊदी अरब की न्यूज़ की। तो आज कोरोना की अपडेट आपको शेयर करूं तो आज 26 दिसंबर और आज 389 केस निकले हैं, 124 लोग ठीक हुए हैं, 389 केस हाई हो गए हैं। सऊदी एयरलाइंस में बहुत सारे रूल रेगुलेशन थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। पहले जो सॉफ्ट किया गया था उसको थोड़ा हार्ड किया गया है। और बूस्टर डोज जिन जिन लोगों ने लगाया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है वापस आने के लिए, लेकिन जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया है, कहीं बीच में कुछ हो जाए तो आप अगर आना चाहते हैं सऊदी अरब तो जल्द से जल्द वापस आ जाइए, अगर आपका काम ख़त्म हो गया है तो। बाकी आप समझ सकते हैं, आपके ऊपर है आपको आना है या नहीं आना है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि सऊदी की हालत क्या है। और आज हेल्थ मिनिस्टर की बात करें, डॉक्टर अब्दुल आली की, तो आज वो बेहद एकदम हार्ड रुख अपनाए हुए थे। वो ये कि उन्होंने कहा कि सऊदी में इवेंट हो रहा है, मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी ये नहीं भूलना है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, मक्का रीजन का ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, बहुत ज़रूरी है आपको फासला रखना, बहुत ज़रूरी है आप अपना हाथ साफ करके रखिए, बहुत ज़रूरी है आप प्रोटोकॉल फॉलो करके रखिए अगर आप किंगडम के अंदर में हैं। बहुत ज़रूरी है प्रोटोकॉल आप फॉलो नहीं करते हैं सऊदी अरब के अंदर तो हो सकता है आप दोबारा से कोरोना आपको हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमें अभी डर बना हुआ है, कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है। जब डर बना हुआ था तो इन इवेंट कराने की क्या ज़रूरत। रियाद में इतना बड़ा, रियाद बॉलीवुड, रियाद गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हो गया, दर्ज हो गया, बहुत बड़ा मेला लगा, इतना गल्फ़ कंट्री में सबसे बड़ा मेला रियाद में लगा, तो नाम दर्ज हो चुका है। और जो लोग फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, कहीं देखने जा रहे हैं, तो मास्क लगा कर जाइए। पता नहीं क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। हालात पर काबू इन्होंने अच्छे से पा लिया था, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग सोचना चाहोगे जावेद भाई सबसे ज़्यादा केस कहाँ निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा केस रियाद में ही निकल रहे। कल 122 केस थे, समझ रहे हो, और आज भी हाईएस्ट केस रियाद का ही है। आपको टोटल समझ गए, हाईएस्ट केस रियाद का केस है, हाईएस्ट केस रियाद जद्दा, आपको बहुत ज़्यादा केस निकल रहा है। तो सऊदी एयरलाइंस में क्या रूल रेगुलेशन है, जैसे कि पहले आप जाते थे, बहुत कम ही लोग मास्क वगैरह लगा रहे थे एयरपोर्ट पे, लेकिन मास्क तो लगाते थे, लेकिन अब उतना मतलब कि जांच पड़ताल नहीं होता था। लेकिन अब आपको मास्क लगा कर रखना है। बहुत सारा चीज़ें उन्होंने बदल दिया है। यहाँ तक कि आप इंडिया से भी आप जाते हैं या इंडिया आते हैं तो इंडिया में बहुत तरीके की कानून बदल दिया गया है। आपको पता है कि नया वायरस को लेकर के, अब चूँकि अपने इंडिया में ओमिक्रॉन का, लेकिन रैली तो होगा ही होगा। खैर चलो कोई नहीं। जो भी भाई हमारे दुबई में हैं इस टाइम पे, आप डरिए मत, आप सऊदी अरब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बार बार आप लोग यही कमेंट कर जाओगे तो बैन नहीं हो जाएगा, बैन नहीं हो जाएगा, बैन नहीं। इन्होंने कहा है कि अगर केस हाई हुए तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई पता नहीं है। इसीलिए मैंने लॉकडाउन वाली वीडियो भी बनाई, कर्फ्यू वाली वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि इनका बयान जैसा आएगा वैसा ही हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे। और चैनल पे बने हुए हैं तो अच्छी बात है। ट्विटर पे आप बने रहिए, ट्विटर पे एकदम लेटेस्ट अपडेट आ जाता है। इंस्टाग्राम का आईडी आप फॉलो कीजिए मत कीजिए, लेकिन ट्विटर पे आप बने रहिए। मुझे फॉलो मत कीजिए, आप गवर्नमेंट की आईडी को फॉलो करके रखिए, ताकि आप आ रहे तो आपको एक एक चीज़ का नॉलेज रहे। अब बहुत सारे भाइयों का बार बार एक ही कमेंट है, भाईजान क्या हमें तवक्कलना ज़रूरी है, तवक्कलना बनाना ज़रूरी है। तवक्कलना का कोई ज़रूरी नहीं है। आप नया वीज़ा पे आ रहे हैं या पुराना वीज़ा पे छुट्टी में आ रहे हैं तो भी आपको तवक्कलना की कोई ज़रूरी नहीं है। तवक्कलना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर रहने वालों के ही ज़रूरी है। अभी फिलहाल आने के लिए कुछ नहीं मांगते भाई, ये लोग एयरपोर्ट पे कुछ नहीं मांगते। आप लोग सोचोगे कि जावेद भाई आपको कैसे पता कि एयरपोर्ट पे कुछ नहीं मांगते। मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इन भाई का चेहरा हाइड कर दूँ,
तो मेरी इनसे बात हुई परसों रात में बात हुई, अचानक से बात हो गई न्यूज़ बनाने के बाद। तो मालूम पड़ा कि ये भाई रियाद होटल में क्वारंटाइन में हैं, इनको खाना अच्छा नहीं दिया गया होटल की तरफ से, ये नया वीज़ा पे गए हैं। तो इन्होंने कंप्लेन कर दिया पुलिस को, ठीक है। पुलिस आई, थोड़ा सा एहतियात बरता, तो इनको खाना पीना सब अच्छा मिलने लगा, इनको कोई डर वगैरह नहीं है। तो इन्हीं से मेरी बात, इन्हीं से मैंने पूछा आप सऊदी अरब आए तो आपको सऊदी में ज़्यादा आसान हुआ कि इंडिया में आसान? बोलते इंडिया में ज़्यादा पूछते हैं, कोरोना का ये लाओ तो ये सर्टिफिकेट दिखाओ, तो छुट्टी का पेपर दिखाओ, तो नया वीज़ा का फ़ोटो दिखाओ, ऐसा सब कुछ पूछते हैं। लेकिन जब आप सऊदी एयरपोर्ट पे आते तो पूछते हैं कि आप क्वारंटाइन करने जा रहे हो, क्वारंटाइन वाले नए आदमी हो तो इधर आ जाओ, तो पुराने हो क्वारंटाइन नहीं डायरेक्ट तो इधर आ जाओ। तो ऐसे करके बोले, बस हमारा गाड़ी बाहर खड़ा था, होटल वाला आया हमको ले गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सऊदी एयरपोर्ट पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एजेंट लोगों को भी कुछ चीज़ें मालूम नहीं है मेरे भाई, उनको ये मेरी वीडियो दिखा दीजिए। सऊदी अरब जाने के लिए मैं आपको कितनी बार बोलूं, आप अगर नया वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका टिकट ज़रूरी है, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो अराइवल फॉर्म है सऊदी अरब जाने के लिए वो भर दीजिए, आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट हाथ में रख लीजिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपको, समझ गए। अब बात करते कुछ इंडिया की, फटाफट मैं आपको शेयर करना चाहूँ। पहले तो एक फ़ोटो शेयर करूँगा मोदी जी का। तो पीएम मोदी के बड़े ऐलान, कल हमारे मोदी जी ने ऐलान किया है बहुत कुछ। मैंने कहा था ना, तीसरी डोज बूस्टर डोज इंडिया में भी लगेगी। तो 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी अब इंडिया में। अभी तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही थी, लेकिन अब फ्रंट लाइन वर्कर जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं उनको तीसरी डोज भी लगेगी, बूस्टर डोज। जो 60 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज लगेगी। धीरे धीरे करते करते सारे जितने भी ऊपर नीचे वाले एज है सबको बूस्टर डोज लगेगी, देखते रहना आप। ऐसे ही सऊदी वालों ने भी किया था, सेम ऐसे ही होने वाला है। अब बात करते कुछ आपके ज़रूरी कमेंट्स जो आपने कमेंट किया हुआ है। तो हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है सादिक खान, सादिक भाई का कमेंट है, जावेद भाई कमेंट का जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पहले लॉकडाउन में आया था, अभी मैं दोबारा सऊदी में जाना चाहता हूं, पर मेरा इकामा और छुट्टी खलास है। अब मेरा कपिल से बात हुआ, कपिल इनका बोल रहा है कि इकामा वीज़ा एक्सटेंड हम नहीं करेंगे तो हम पर बैन लग जाएगा, 3 साल के लिए आप पर बैन लग जाएगा। अगर आपका कपिल आपको दोबारा इशू कर देता है वीज़ा तो आप उसी के वीज़ा पे जा सकते हैं। ये भी कमेंट है, जावेद भाई हम कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी में वालों ने इकामा वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने दोबारा से मेरा एक नया वीज़ा भेजा तो हम जा सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। और एक भाई का कमेंट है, भाई रवि नाम है इनका, भाई सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, हमारा कपिल वीज़ा का डेट बढ़ा दिया है, फीस भी दे दिया है, लेकिन इंडिया में चेक कर रहे हैं तो नेट पर शो नहीं कर रहा है, अब क्या करूं? मुकीम की वेबसाइट है, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं आपको शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर शो नहीं कर रहा है तो आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। ऐसे ही कई सारे लोगों का भी हुआ था, ठीक है। मुकीम पर चेक कर लीजिए, मुकीम वेबसाइट पर, ठीक है। हमारे इरफान भाई का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं? मैं सऊदी से छुट्टी आया हूं और मैं 25 जनवरी 2022 को जाना चाहता हूं। मैंने 2 डोज ले ली है तो मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो 2 डोज सऊदी में ली आपने या इंडिया में ली? हमारे इरफान भाई, अगर आपने इंडिया में लिया है तो क्वारंटाइन होना होगा 5 दिन। अगर आपने सऊदी में 2 डोज ले करके छुट्टी आए थे तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना होगा। आपने सवाल लिखा, लेकिन सवाल में ये नहीं लिखा कि आपने दवा कहाँ लगाई है। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वेबसाइट जो मैंने नया बनाया है इस पर अभी न्यूज़ एक ही डाला हूँ, इंडिया से सऊदी की एयर बबल की फ़्लाइट का, और अभी इस पर मैं काम कर रहा हूँ। 1-2 दिन के अंदर मैं पूरी वेबसाइट भर दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। फिर आप वीडियो शेयर कीजिए या ये वेबसाइट का लिंक शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को आराम से देखने में समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।